वेलकम टू एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की एक छोटी सी पोएम, एक सुंदर सी पोएम, रेन ऑन द रूफ, विच हैज बीन रिटन बाय कॉट्सकिनी, द ग्रेट पोइट। रेन ऑन द रूफ, जैसा कि पोएम के नाम से ही लग रहा है कि बारिश की यहाँ बात होने वाली है। रेन की जब बात चलती है, बारिश की, वर्षा की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में कल्पनाएं आ जाती हैं, हम कल्पनाओं में खोने लगते हैं। इस पोएम में भी कुछ ऐसा ही है। जो पोएम के पोइट हैं कॉट्सकिनी, वो कल्पनाओं में खोए हुए नजर आते हैं। उन्होंने अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन दिया है जब बारिश शुरू होती है। एंड व्हेन ही वाज lying in his bed and he hears the pattering of soft rain drops, कैसे कल्पनाओं में खोते हैं, कैसे नेचर के प्रति अपना जो स्नेह है, अपना जो प्यार है, लगाव है, उसको कवि ने शो किया है। वो तो पता चलेगा पोएम को पढ़ने के बाद ही। इस पोएम की कल्पनाओं में पोइट के मन में नेचर के प्रति तो प्रेम जागृत हुआ ही है, इसके साथ साथ उनकी मां जो इस संसार में नहीं है, पोइट ने उनको भी बहुत अच्छे ढंग से अपनी स्मृतियों में समेटा है, जो पहले से ही उनके दिमाग में रहती है। एक मां का जो स्नेह है, प्यार है, वो भला कौन भुला सकता है। पोइट ने यहां शो करने की कोशिश की है अपने शब्दों के, इन वर्ड्स के माध्यम से। लेट्स सी नाउ and read the poem. When the humid shadow over the starry sphere, कहता है कि ये बात कब होती है जब पोइट देखता है, फील करता है, महसूस करते हैं, जब वो अपने रूम के अंदर लेटे हुए हैं, उस समय की बात है। When the humid shadows, और तभी जो नमी वाली छाया है, बादल रूपी छाया है, ओवर द स्टारी स्फीयर, जब सितारों वाले आकाश में एक नमी लिए हुई शेडो, छाया, बादलों के रूप में मंडराने लगती है। बारिश के आने से पहले का वर्णन है। एंड द मेलैंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और एक मेलैंकली, एक दुखी, एक निराशा का प्रतीक, डार्कनेस, अंधेरा, जेंटली वीप्स, एक प्यार से रोने लगता है। रोने का मतलब यहाँ क्या है? एक जेंटली जो उदासी है, निराशा है, वो बारिश के रूप में, टीयर्स के रूप में, आंसुओं के रूप में बहने लगती है। यानी कि जो डार्कनेस है, बादल काले काले हो जाते हैं बारिश आने से पहले, क्योंकि उनके अंदर वेपर्स आते हैं और बादल ह्यूमिडिटी के कारण ब्लैक्स दिखाई देते हैं, और उस ब्लैकनेस के अंदर, डार्कनेस के अंदर ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है। और वही स्थिति यहाँ पे बनी पड़ी है रेन के रूप में। वो काले काले बादल बरसने लगे हैं। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, और पोइट यहाँ पे अपनी कल्पना जाहिर करने लग गई हैं कि कितना अच्छा होगा, ब्लिस, कितनी खुशी की बात होगी, कितना आनंदमय ये दृश्य होगा जब टू प्रेस द पिलो, इस माहौल में जब बारिश आ जाए और हम अपने चेंबर बेड में, अपने रूम के अंदर अपने बेड पे हो, एंड टू प्रेस द पिलो, और एक बेड के ऊपर अपने सिरहाने को, तकिए को लगा करके लेटे हों, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और सुन रहे हों पैटर, बारिश की जो पटपटाने की आवाज है, गिरने की आवाज है, जब बारिश गिरती है वो पैटरिंग साउंड करती है, सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और हमारे सिर के ऊपर जब बारिश की पट पट की आवाज, पटपटाने की आवाज आ रही हो, और हम चैन से अपने रूम में, अपने बेड पर लेटे हुए हो, तो क्या कहना है इस बात का। आगे पॉइंट शो करते हैं। एवरी टिकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट, बारिश की बूंदों की एक एक जो बूंद है, सॉफ्ट बूंदे हैं, वो गिरती हैं सिंगल्स, छत की जो कड़ियां हैं, फटियां हैं, टाइल्स हैं,
उनके ऊपर गिरती हैं, हैज एन एको इन द हार्ट, और दिल के अंदर एक गूंज, एक आवाज पैदा करती है, मीठी आवाज, एंड 1,000 ऑफ ड्रीमी फेंसेस, और इसके साथ ही हजारों सौपन दर्शाने वाली, दिखाने वाली जो इमेजिनेशन है, फेंसिस इमेजिनेशन शुरू हो जाती हैं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और हजारों रिकलेक्शन, यादें वीव बुनने लगती हैं, देयर थ्रेड्स इनटू वूफ, अपने एयर थ्रेड्स को, अपने हवाई धागे को, जिस प्रकार से एक वस्त्र को बुनने में एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ऐसे ही मन की कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे जैसे मैं इस आवाज को सुनता हूं, बारिश की बूंदों की आवाज को, मीठी आवाज को सुनता हूं, उसके साथ साथ ही यादें कल्पनाओं के रूप में एयर थ्रेड्स, हवाई धागे शुरू कर देती हैं बुनने के रूप में। एक वस्त्र को, कपड़े को जिस प्रकार से धागों के साथ बुन दिया जाता है, इसी प्रकार से जो पॉइंट का मन पटल है, दृष्टि पटल न होकर के मन में जो इमेजरी बन रही है, उसमें जो कल्पनाओं के धागे हैं वो पिरोए हुए नजर आते हैं। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर, और इन कल्पनाओं में अब एक याद मां के रूप में बनकर के आती है, एज शी यूज्ड इन इयर्स एगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो यादें शी यूज्ड, पोइट्स मदर यूज्ड इन इयर्स एगोन, बहुत वर्षों पहले जब वो जिंदा थी। यहां पोइट शो करें कि अभी उनकी मां दुनिया में नहीं है, जब बचपन की यादें उनके साथ यादों के रूप में बन के खड़ी होती थी मां के साथ, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और वो यादें केवल अपने प्रिय स्वप्नदर्शी यानी कि उसकी संतान पोइट एंड हिज ब्रदर सिस्टर, एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, वो मां का एहसास जो मां रात को एक हिफाजत के रूप में अपने बेटा बेटी को सुबह होने तक सोते समय की जो हिफाजत की फीलिंग है पोइट यहां शो करता है, वो उस एहसास को पोइट याद करता है जो मां अपने बेटा बेटी के लिए सुबह तक की कल्पना करके संजो के रखती है, उस याद को, उस बात को, उस एहसास को, कि रात को जब मां सोने से पहले अपने बेटा बेटी को वो केयर देती है, वो फीलिंग का एहसास कराती है कि बेटा सुबह तक निश्चिंत होके सो जाओ, चिंता की कोई बात नहीं है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, वही प्यार का स्नेह की दृष्टि और वो एहसास मैं आज फील कर रहा हूं, एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। मैं मां की उन यादों को इन बारिश की बूंदों के रूप में, जो आवाज के रूप में उनकी सॉफ्ट पैटरिंग साउंड है, उसके रूप में एहसास करता हूं। जैसे जैसे वो बूंदें गिरती हैं, मुझे मेरी मां की जो यादें हैं वो भी आती हुई महसूस होती हैं, वो मुझे सता रही हैं, और मैं इन बातों के साथ साथ बारिश का भी आनंद ले रहा हूं। यहाँ पोइट ने बहुत सुंदर ढंग से एक बारिश के दृश्य को शो किया है और उसमें आने वाली जो काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक एहसास हैं, उनका बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। आप एक बार इसकी जो लाइंस हैं पोएम की, उनको बुक में से रीड करेंगे, उसके बाद ये पोएम आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी।